जय हिंद दोस्तों। सरदार भगत सिंह, जिन्होंने भले ही बहुत छोटा सा जीवन जिया हो, किंतु उनकी सोच, उनके विचार हमें बताते हैं कि उनका चिंतन बहुत गहरा था। वो एक महान विचारक भी थे। आज़ादी के बाद भारत की राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए, इस पर उन्होंने एक झकझोर देने वाला एक लेख लिखा था। ये बात तब की है जब भगत सिंह 15-16 साल के थे और नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ रहे थे। उनकी जितनी अच्छी हिंदी और उर्दू थी, उतनी ही अच्छी पंजाबी और अंग्रेजी थी। इसी कच्ची उम्र में भगत सिंह ने पंजाब में उठे एक भाषा विवाद को लेकर एक लेख लिखा, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। भगत सिंह की शहादत के बाद 1935 में हिंदी संदेश में यह लेख पुनः प्रकाशित हुआ था। अगर आप इसमें थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए, तो आप भगत सिंह के इस ओजस्वी लेख को जरूर सुने। भगत सिंह लिखते हैं कि इस समय पंजाब में उर्दू का जोर है, अदालतों की भाषा भी यही है। ये सब ठीक है, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल भारत को एक राष्ट्र बनाना है। एक राष्ट्र बनाने के लिए एक भाषा होना आवश्यक है, लेकिन ये एकदम नहीं हो सकता। उसके लिए कदम कदम चलना पड़ता है। अगर हम सभी भारत की एक भाषा नहीं बना सकते, तो कम से कम एक लिपि तो बना ही देना चाहिए। उर्दू लिपि सर्वांग संपूर्ण नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसका आधार फारसी है। उर्दू कवियों की उड़ान चाहे वो हिंदी ही क्यों ना हो, ईरान से साकित और अरब से खजूरों तक पहुंच जाती है। ऐसे में उर्दू अपूर्ण है। जब हमारे सामने वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित भरे पूरे रूप में हिंदी लिपि मौजूद है, तो फिर उसे अपनाने में हिचक क्यों? हिंदी के पक्षधर सज्जनों से हम कहेंगे कि हिंदी भाषा ही अंत में, हिंदी एक दिन भारत की भाषा बनेगी, लेकिन पहले से ही उसका प्रचार करने से बहुत सुविधा होगी। दोस्तों, भगत सिंह के अलावा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और लोकमान्य तिलक जैसे बड़े बड़े नेता, जो हिंदी क्षेत्र के नहीं थे, किंतु राष्ट्रहित में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत करते थे। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।